हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे नहीं हो फिर भी अच्छे से रहो। हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू। फ्लू क्या होती है? एक बीमारी होती है। स्वाइन फ्लू जो होता है उसमें जैसे हमारे जुकाम में होता है ऐसे ही फ्लू में होता है। तो फ्लू क्या होती है? फ्लू कौन कॉज करता है? इनमें बैक्टीरिया, फंगस, टेपवर्म, वायरस। फ्लू कॉज करता है वायरस। कौन सा वायरस होता है? वो मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस होता है? मिक्सो वायरस। और जो वायरस होता है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। वायरस जब होस्ट की सेल के अंदर होगा तो वायरस लिविंग होगा, अगर वायरस होस्ट सेल से बाहर होगा तो वायरस नॉन लिविंग होगा। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है वायरस, लिविंग एंड नॉन लिविंग। टेपवर्म, टेपवर्म क्या होता है? टेपवर्म होते हैं फ्लैट वर्म्स, फ्लैटी हेलमिंथिस। फ्लैटवर्म, फ्लैटी हेलमिंथिस। क्यों बोलते हैं उनको फ्लैट वर्म? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है, फ्लैटी हेलमिंथिस। जिसमें फ्लैटी हेलमिंथिस में टेप वर्म भी बोलते हैं। टेप वर्म, फंगस। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। जैसे ट्राइकोडर्मा, ये क्या है? फंगस है, ट्राइकोडर्मा। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल क्या है? बैक्टीरिया। तो स्वाइन फ्लू कौन कॉज करता है? वायरस। आंसर क्या आएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीव्स पेन। दर्द जो होता है, दर्द से कौन राहत दिलाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, डिसइंफेक्टेंट। दर्द से कौन राहत देता है हमें? दुनिया सिर्फ दर्द देती है, इंसान लोग सिर्फ दर्द देते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो उस दर्द को कम करता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, डिसइंफेक्टेंट। आंसर आएगा हमारा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होती है जो दर्द को कम करती है। एंटीबायोटिक, कोई अगर बैक्टीरियल डिजीज हो रही है तो उसमें क्या देते हैं हम? एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीपायरेटिक, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कम करने के लिए। बुखार होता है, बुखार होता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, उसको कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? एंटीपायरेटिक। और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट जो भी जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए या फिर उनको इनएक्टिव करने के लिए यूज करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज। गाजर का जो ऐसा रंग होता है वो क्यों होता है? क्या है उसके अंदर? इट ग्रोज इन द सोइल, क्योंकि वो जमीन में ग्रो कर रही है इसलिए? नहीं। इट इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही इसलिए। इट कंटेन्स कैरोटीन, द एंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर। आंसर क्या आ जाएगा उसका? इट कंटेन्स कैरोटीन। कैरोटीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज या रेड। और जो प्लांट होते हैं, जो उनकी पत्तियां जो होती है उनका ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से? क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो आंसर क्या आएगा इसका? इट कंटेन्स कैरोटीन, क्योंकि उसके पास क्या है? कैरोटीन पिगमेंट है जो कि उसके ऐसे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईयरडर्म इज एब्सेंट इन। इनमें से किसके अंदर ईयरडर्म नहीं होती? किसके अंदर नहीं होती? स्नेक्स, टर्टल्स, टोएट्रा, टोड्स। तो किसमें इनमें ईयरडर्म नहीं होती? स्नेक्स। और किसमें नहीं होती? फिशिज में। स्नेक्स और फिशिज में ईयरडर्म नहीं होती है। स्नेक्स की स्टडी को बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। स्नेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी। और सांप जो होता है, सांप का जो जहर होता है वो कौन सी ग्लैंड्स होती है उसकी? पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स। अगर पैरोटिड ग्लैंड डेवलप होंगी तो स्नेक कैसा होगा? पॉइजनस होगा। अगर किसी की पैरोटिड ग्लैंड डेवलप नहीं है तो स्नेक कैसा होगा? नॉन पॉइजनस होगा। नॉन पॉइजनस स्नेक का एग्जांपल होता है पाइथन। पॉइजनस में जैसे क्रेट, वाइपर, ये सारे क्या होते हैं? हमारे पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। तो किसके अंदर ईयरडर्म नहीं होता है? स्नेक्स के अंदर। आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। किससे हम जो इंसान की जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसको बना सकते हैं? नर्व सेल, स्टेम सेल, हार्ट सेल, किडनी सेल। आंसर आएगा स्टेम सेल। ये जो स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल कैसी होती है? एक स्टेम सेल है, मान लो ये स्टेम सेल है, इसने डिवाइड किया तो इसकी एक सेल जो होती है ना उसके पास एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से स्टेम सेल बन जाएगी।
और जो दूसरी सेल जो होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है। ये अलग अलग टाइप की होती है, टोटिपोटेंट होती है, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, अलग अलग टाइप की स्टेम सेल्स होती है। तो कुछ ऐसी होती है जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना देंगी, और कुछ होती है स्पेसिफिकली कि ये स्टेम सेल ये ऑर्गन बनाएगी, ये स्टेम सेल ये ऑर्गन बना सकती है। कुछ ऐसी होगी कि ये स्टेम सेल जो होती है वो पूरे का पूरा ऑर्गन ही बना देती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको नष्ट नहीं कर सकते, जिसको नष्ट नहीं कर सकते, वो जो वेस्ट होता है उसका, उसे छुटकारा पाने का क्या सबसे अच्छा तरीका है? बर्निंग, डंपिंग, ब्यूरिंग, रिसाइकलिंग। आंसर क्या आएगा, रिसाइकलिंग। अगर उससे हम कोई और चीज बना दे रहे हैं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर हम जलाएंगे तो वो भी पॉल्यूशन ही होता है, तो उसको यूज करके हम कोई दूसरी चीज बना दे रहे हैं हमारे यूज की, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। तो आंसर क्या आएगा इसका, रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेमीफ्लू इज फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट। टेमीफ्लू होती है, ये किसके लिए देते हैं हम? बर्ड फ्लू, कैंसर, एड्स, पोलियो। आंसर आएगा फ्लू, बर्ड फ्लू। टेमीफ्लू होती है किसके लिए देते हैं? बर्ड फ्लू। कैंसर क्या होती है? कैंसर के अंदर जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और कैंसर में होता क्या है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उनमें मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है उनकी, जितनी हमें चाहिए ही नहीं, फालतू की आ रही है सारी, तो वो क्या है, कैंसर। एड्स क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी वायरस इसको फैलाता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पोलियो, पोलियो इरेडिकेट हो गई है इंडिया से। पोलियो की वैक्सीन देते हैं, एक लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर उसको पोलियो हो भी जाए तो बॉडी को पहले से पता हो कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर अलग अलग हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं सेम ट्रेट को, तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर, लोकाई, एलील, लीनिएज। आंसर आएगा एलील। एलील क्या होती है? एक टर्म आती है जीन। जीन, जीन बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। जीन क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आ रहे हैं वो क्या है? जीन। वही जीन ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और जो वो ट्रांसफर हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो जीन क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। अब जो ये जीन था इसको मेंडल ने नाम दे दिया फैक्टर। मेंडल ने क्या बोला उसको? फैक्टर। जीन और फैक्टर एक ही चीज होती है। मेंडल ने बोल दिया फैक्टर, फिर एक साइंटिस्ट आए जॉनसन, उसने बोल दिया जीन। और ये जो एलील होती है, एलील होती है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की ही चेंज हुई हुई जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? एलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अभी कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं? कैरेक्टर और ट्रेट, मान लो स्किन कलर है, स्किन कलर है तो वो स्किन कलर क्या है? हमारा कैरेक्टर है। अब वो कलर कैसा है? व्हाइट है, ब्लैक है, कैसा है? वो क्या है? उसकी ट्रेट है। कैरेक्टर एक होता है, उसकी ट्रेट अलग अलग होती है। बाल है, बाल, बाल क्या है? एक ट्रेट, सॉरी कैरेक्टर है। वो लंबे हैं, छोटे हैं, काले हैं, सफेद है, कैसे हैं? वो क्या है? उसकी ट्रेट्स है। तो आंसर क्या है इसका? एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो थ्रोट होता है हमारा वो इन्फेक्ट होता है इसमें, डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया कौन कोज करता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कौन कोज करता है? कोजेटिव एजेंट क्या होता है उसका? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। पर्टूसिस, बोर्डेटेला पर्टूसिस। पर्टूसिस क्या होती है? काली खांसी। पर्टूसिस क्या होती है? काली खांसी। और तीसरा क्या हमारा? टेटनस।
टेटनस, इसको लोक जो बोलते हैं, लोक जो डिजीज के नाम से किसको जानते हैं? टेटनस। ऐसे हो जाता है, उसमें खुलता नहीं है। तो जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो किसके लिए होती है? डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस। टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। पोलियो के लिए पोलियो वायरस ही होता है। पोलियो कौन कोज करता है? पोलियो वायरस। डेंगू कौन सा मच्छर फैलाता है? एडिस। कौन सा मच्छर होता है? एडिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। रेड डेटा बुक जो है उसके अंदर क्या क्या है? एंडेंजर्ड प्लांट्स ओनली, फॉसिल प्लांट्स, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स ओनली। तो जो रेड डेटा बुक होती है इसके अंदर वैसे तो 6 कैटेगरी होती है अलग अलग। हमारे ऑप्शन में क्या है? एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आंसर क्या आएगा इसका? एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी होते हैं ऐसे उसमें। फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी। आंसर क्या आएगा? सी, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन कैटल। लीच होती है, एक्टोपैरासाइट होती है कैटल के ऊपर। क्या होती है वो? कार्निवोर्स होती है, ओमनिवोर्स होती है, सेंग्यूवोर्स होती है या हर्बीवोर्स होती है? लीच, एक तो ब्लड सकिंग लीच होती है, जो ब्लड सकिंग लीच, उसका नाम होता है हिरुडिनेरिया। 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 अब कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं। कार्निवोर कौन से होते हैं? जो सिर्फ मांस खाते हैं। ओमनिवोर्स जो मांस भी खाते हैं और जो दूसरी चीज भी खाते हैं। जो हर्बीवोर्स भी है, जो कार्निवोर्स भी है, वो क्या होते हैं? ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे से जो चीजें बनी हुई होती हैं वही खाते हैं, जैसे कि मैं। तो सेंग्यूवोर्स वो होते हैं जो खून पीते हैं। सेंग्यूवोर्स कौन से होते हैं? जो खून पीते हैं, जो पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया मुझे ऐसी ही लगती है, पूरी दुनिया खून पीने के लिए ही बनी है, कोई किसी को खुशी नहीं देता है। तो लीच जो होती है, लीच क्या होती है? सेंग्यूवोर्स होती है। जो खून पीते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंग्यूवोर्स। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू। दिल का क्या काम होता है? जो दिल दिया हमें उसका क्या काम है, और हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसका? बनाया किसी और चीज के लिए, यूज वो कहीं और हो रहा है। आंसर क्या आएगा इसका? सप्लाई ऑक्सीजन टू टिश्यूज, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज, थ्रो अवे वेस्ट मटेरियल्स, पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आंसर आ गया हमारा पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सप्लाई ऑक्सीजन टू टिश्यूज नहीं। हार्ट के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है। हार्ट में ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है कहां पे जाके? लंग्स में। लंग्स में जाके ब्लड ऑक्सीजन को रिसीव करता है। हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टेट। जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखती है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। आंसर आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड वो क्या होती है? हाइपोथैलेमस। थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड जो होती है ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसफिशिएंट डाइटरी आयोडीन कोज। अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे, जितना हमें चाहिए उतना आयोडीन हम नहीं खा रहे हैं, तो क्या होता है? हमें गोइटर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? घेंगा। उसमें क्या होता है? जो गर्दन होती है ना ऐसे फूल जाती है। क्रेटिनिज्म, गेंट ब्यूल,
एनलार्ज थायराइड, स्मॉल थायराइड, उसके अंदर जो थायराइड होता है, थायराइड एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एनलार्ज थायराइड आएगा आंसर इसका। अगर हम सफिशिएंट आयोडीन नहीं खाएंगे कौन सी बीमारी हो जाएगी, गोइटर, और जो गोइटर होती है उसमें क्या होता है, थायराइड एनलार्ज हो जाता है। आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, मदर गैमेट, फादर गैमेट, बोथ गैमेट्स इक्वली, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो बच्चा होता है, उसके सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, फादर गैमेट, सिर्फ पिता। मदर के पास कौन से होते हैं, एक्स एक्स, फादर के पास एक्स वाई। जब लोग बोलते हैं ना कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब लड़का नहीं हो रहा है, तो किसकी गलती है, तो किसकी गलती है, इसी की गलती है, नहीं है, लड़का नहीं हो रहा है, गलती तो किसी की नहीं है। जब वाई क्रोमोजोम आ ही नहीं रहा है, जब वाई क्रोमोजोम है ही नहीं डोमिनेंट, तो लड़का कहाँ से हो जाएगा उसको। तो कोई तुम्हें बोलता दिखे तो उसको बोलना कि उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, वाई क्रोमोजोम आएगा ही सिर्फ मेल से, है ही नहीं, वो फीमेल के पास वाई क्रोमोजोम है ही नहीं, तो वो आएगा कहाँ से, नहीं आएगा, वाई क्रोमोजोम कहाँ से आएगा, मेल से। तो सेक्स कौन डिटरमाइन करता है उसका, फादर्स गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटा इन प्लांट सेल। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करती है, प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा जंक्शन फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑर्गन लीज, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मीजोफिल सेल्स में, कहाँ होती है, मीजोफिल सेल्स में। स्टोरेज ऑर्गन लीज वैक्यूल्स हो गए जैसे। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम में, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम में। राइबोसोम्स को और क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। आंसर क्या आएगा, जंक्शंस फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। जो प्लांट सेल होती है, मान लो एक सेल इधर है ऐसे, एक ये दूसरी सेल है, तो इनके बीच में जो ये जंक्शन होता है, ये क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकती है। अगर यहां से यहां जाना है किसी चीज को, या फिर यहां से यहां आना है किसी चीज को, तो किसके थ्रू जाती है, वो प्लाज्मोडेस्मेटा। यहाँ पे एक और चीज होती है, मिडल लेमेला, मिडल लेमेला, जो इनको जोड़ के रखती है, सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है ये। मिडल लेमेला किसका काम करता है, सीमेंटिंग एजेंट का। किसका बना हुआ होता है ये, कैल्शियम पैक्टेट। मिडल लेमेला किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम पैक्टेट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जंक्शन फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन ए सेल। किस चीज को अंदर आना है, किस चीज को बाहर जाने देना, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है एक सेल में, सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। आंसर क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सेमी परमिएबल, वो बताएगी, उसको भी ये नहीं है कि कोई भी आ जाए, उसका भी एक स्टैंड है, ये नहीं है कि कोई भी आ जाएगा वहां से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी जरूरत होगी उसी को आने देगी, जिसकी जरूरत होगी उसको बाहर जाने देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दी, सिंगर एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन। इसने जो फ्लूइड मोजेक मॉडल, कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोजेक मॉडल, किस पे काम किया उन्होंने, आरबीसी पे। आरबीसी को क्यों सेलेक्ट किया, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी के पास कोई सेल ऑर्गनली भी नहीं है। सेल वॉल, सेल वॉल किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का। सेल वॉल क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है।
इंसुलिन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन। आंसर क्या आएगा? इंसुलिन। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो एक्सोक्राइन की तरह से भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह से भी काम करती है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ग्लूकागोन, और बीटा सेल करती है इंसुलिन। अगर किसी को डायबिटीज होगी है, शुगर होगी है, तो उसको कौन क्या देते हैं हम? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम? जो ग्लूकोज होती है ब्लड के अंदर, जो ग्लूकोज होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ये जो ग्लाइकोजन होता है ये एनिमल्स में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एनिमल्स में। दूसरा है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। ये क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सीक्रेट करती है थायरोक्सिन। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। और कोर्टिसोल कैसा होता है? एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है। होता कैसा? कोर्टिसोल किसकी कैटेगरी में आता है? स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन। जो एड्रेनलिन होती है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ये दोनों कैसी होती है? इमरजेंसी, इमरजेंसी हार्मोन। अगर कोई ऐसी कंडीशंस आ गई है, मरना, मारना, भागना, कुछ भी, एफ एफ एफ, 3F के नाम से उसको जानते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो कौन से हार्मोन? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। इसको एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज? कौन सा हार्मोन होता है जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है किडनी के अंदर। किडनी क्या होती है? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होती है हमारे अंदर, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होती है। किडनी का वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। किडनी की शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है, बीन शेप्ड होती है। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। और एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इंसुलिन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल। आंसर क्या आएगा इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो एडीएच होता है ये कैसे करता है? मान लो कोई इंसान है जिसने पानी नहीं पिया है या फिर बहुत ही कम पानी पिया है, तो उसमें क्या होता है? पीछे से पानी की सप्लाई हो नहीं रही, तो एक डीसीटी होता है। डीसीटी के अंदर एक हार्मोन आता है एडीएच। वो क्या करता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है जिनमें वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर को स्टोर करके रखता है। तो उस कंडीशन में जो यूरिन आता है, यूरिन कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है। यूरिन कैसा आएगा? कंसंट्रेटेड। अगर कोई इंसान सही पानी पी रहा है, जितनी जरूरत है उतना पानी पी रहा है, तो यूरिन कैसा आएगा? डाइल्यूटेड। यूरिन कैसा आएगा? डाइल्यूटेड। जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले, वो किसके लिए होता है? यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए, यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के लिए ही होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है। एक दिन में इंसान कितना यूरिन बाहर निकालता है? 1 से 1.5 लीटर। कितना यूरिन बाहर निकालता है? 1 से 1.5 लीटर। किडनी कितना फिल्टर करती है? 180 लीटर। किडनी फिल्टर करती है 180 लीटर पर डे। उसमें से 99% बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है और 1% जो होता है वो हम एज यूरिन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। कोर्टिसोल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। और ये जो एडीएच होता है इसका एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, एडीएच या वैसोप्रेसिन उसको बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन। एल्डोस्टेरोन कौन सा होता है? सोल्ट रिटेनिंग। इंसुलिन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन? किडनी स्टोन जो बनते हैं, पथरी बोलते हैं जिसको हम। किडनी स्टोन क्या होती है? पथरी। तो क्या बोलते हैं उसको? किडनी स्टोन। वैसे तो उसको रिनल कैलकुलाई होती है, वो रिनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन। नेफ्राइटिस, नेफ्रोलिथियसिस,
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रोलिथियसिस। और ये जो किडनी स्टोन होते हैं वो बने हुए किसके होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के। किडनी स्टोन किसके बनते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के। पथरी जो होती है किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन इज कॉज्ड बाय हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर, खून के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरऑक्सिया, हाइपोकैपनिया, हाइपरकैपनिया या हाइपोक्सिया। अगर खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैपनिया। अगर कम हो जाएगा, हाइपोकैपनिया। अगर ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, हाइपरोक्सिया। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोक्सिया। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हाइपरकैपनिया। कम हो रहा है, हाइपोकैपनिया। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, हाइपरोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय ए लो हीमोग्लोबिन लेवल। अगर खून की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा उससे, हीमोग्लोबिन जो हम बताते हैं ना कि इसमें 13 ग्राम खून है, उसमें 16 ग्राम है, वो खून नहीं है, वो हीमोग्लोबिन है। खून कितना होता है, 5 से 6 लीटर। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, ल्यूकीमिया, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया या हीमोफीलिया। हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। ल्यूकीमिया क्या होती है, ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया किसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर। आंसर क्या है इसका, एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया होती है जब आरबीसी बढ़ जाएंगी, अब नॉर्मली बढ़ जाएंगी, अब नॉर्मल बढ़ जाएगी आरबीसी, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। हीमोफीलिया, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज। क्यों, क्योंकि ये जो विक्टोरिया महारानी है इंग्लैंड की, उनके परिवार में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं। और हीमोफीलिया जो होती है, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। जो मेल होते हैं उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेफिशिएंसी इन क्लोटिंग फैक्टर। अगर क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो जाएगी तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, कौन सी बीमारी उससे होगी, एनीमिया, खून की कमी से, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसिस। आंसर क्या आएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड होता है, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या होता है, अगर मान लो लग गई हमें थोड़ी सी, तो इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, खून रुकता नहीं है उसमें, हीमोफीलिया में। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर, थ्रोम्बोसिस जो ब्लड क्लोटिंग होती है उनकी जो बनने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एन एडल्ट। बीपी, बोल तो बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी मत बढ़ा, तो वो नॉर्मल होता कितना है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80-50 mmHg, 90-60 mmHg, 120-80 mmHg, 140-90 mmHg। आंसर क्या आएगा हमारा, 120-80। जो बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर वो नापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, बीपी नापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट आज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी वेन दो चीजें होती हैं। वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से लेके आती है। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती है। इनके दो एक्सेप्शन होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये होते हैं इनके एक्सेप्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, लेके जाएगी। आंसर क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट, स्टोर ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यूज, नहीं। आंसर क्या आएगा हमारा, ए। आज के लिए इतना ही, इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।